वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, कल से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड टॉपिक शुरू किया और जिसमें एरिया ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बच्चों, कल हमने फार्मूले को भी स्टडी किया और उसके रिलेटेड दो क्वेश्चन हमने किए। कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बताया कि उनसे वो जो दो पार्ट से वो भी निकले हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे अभी भी उस मूड में ही नहीं है कि वो क्वेश्चन करें और मुझसे कमेंट बॉक्स में वो उसका आंसर दिखाएं। चलिए, एनीवे बच्चों, आज हम इसी एक्सरसाइज का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। बच्चों, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Number 1, find the ratio of this area to the area of given triangle. बच्चों, ये क्वेश्चन इससे पहले भी है जो हमने ट्राइंगल्स पढ़े हैं, और ट्राइंगल्स में जो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चन वहां भी है। बच्चों, फर्क क्या है कि वो वहां जो आपने रेशियो ऑफ द ट्राइंगल DEF टू द रेशियो ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल वो प्लान फिगर में निकालनी है, और यहाँ वही रेशियो हमने जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ट्राइंगल बनेगी उसकी रेशियो ट्राइंगल ABC के साथ निकालनी है, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जब आप ये क्वेश्चन करेंगे बच्चों, उस क्वेश्चन को जरूर देखें। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, यहां क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि ABC आपके पास एक ट्राइंगल है और उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों वो है 0, -1। बच्चों, जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है बच्चों 2, 1, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 3। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे आपसे कहता है कि AB का मिड पॉइंट है, हमने उसको नाम दिया D, BC के मिड पॉइंट हमने नाम दिया E, एंड मिड पॉइंट ऑफ AC इज डिनोटेड एज पॉइंट F। क्लियर बच्चों? अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो ट्राइंगल DEF है उसका एरिया निकालना है। मैं ज्वाइन करता हूं, पहले मैं DE को ज्वाइन कर रहा हूं, फिर EF को ज्वाइन कर रहा हूं और फिर DF को। तो ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बन गई है छोटी ट्राइंगल DEF, हमने इसकी रेशो बड़ी ट्राइंगल ABC के साथ करनी है बच्चों। तो अब हमने एरिया निकालना है पहले DEF का, फिर एरिया निकालना है ABC का, और जब दोनों एरियाज हमारे पास आएंगे उसके बाद हम रेशो निकालेंगे। तो बच्चों फिर से हम पहुंचे कहां? एरिया ट्राइंगल पर। जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एरिया ट्राइंगल निकालना हो तो हमें क्या होना चाहिए बच्चों? 3 के 3 जो ट्राइंगल के वर्टेक्स है उनके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। अगर हम ट्राइंगल ABC का एरिया निकालें तो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट्स, C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। बट we need to find area of triangle DEF. Okay, then we must have the coordinates of the three vertices, that is vertex D, vertex E and vertex F. इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होने चाहिए। अब इन 3 के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालें? बच्चों, हम देख रहे हैं कि गिवन है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और जब आप फिर से सेक्शन फार्मूला की जो इंट्रोडक्शन उसमें आप देखेंगे कि जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट में रेशियो 1:1 हो जाती है, और सेक्शन फार्मूला फॉर मिड पॉइंट जो बच्चों बनता है वो x कोऑर्डिनेट उसका क्या बनता है बच्चों? सिंपल x2 + x1/2, और y कोऑर्डिनेट उसका क्या बनता है बच्चों? y2 + y1/2। ठीक है बच्चों, क्योंकि m1 1 होता है, m2 1 होता है, तो ये x2 + x1/m1 + m1 + 1 2 हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अब बच्चों हम ये जो कोऑर्डिनेट निकाला, हम इसको इस क्वेश्चन का हिस्सा डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, हम यहाँ रफ में निकालेंगे पहले कोऑर्डिनेट्स। देखिए बच्चों, हम जब जाएंगे AC पर, AB पर, ठीक है बच्चों, AB पर, AB का x कोऑर्डिनेट ये मैं लिख रहा हूँ, AB का मिड पॉइंट है D, ये इसके नीचे में इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख रहा हूँ। बच्चों, जब हमने AB का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो AB पर जो x2 है वो प्लस AB पर जो x1 है उनको ऐड करके /2 करना है। तो बच्चों ये AB है,
एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा, पहला यहाँ बच्चों पहला कोऑर्डिनेट है 2, यहाँ पहला कोऑर्डिनेट है 0, यानी 2 + 0/2। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों वो आएगा 2 + 0/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है बच्चों 2/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। अब बच्चों इसी का वाई कोऑर्डिनेट, तो इसी का y2 + y1। तो बच्चों y वैल्यू कौन सी, दूसरी ये है 1, ये है -1। बच्चों 1 -1 कितना होगा बच्चों 0। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट्स वो है बच्चों y2 कितना हमारे पास 1 और y1 कितना है -1/2। तो हमारे पास y जो आया बच्चों 0/2, दैट इज y = 0, यानी इसका y कोऑर्डिनेट 0। हम यहाँ आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 1, 0 हो गए ए के कोऑर्डिनेट। अब हम निकालेंगे बच्चों किसके कोऑर्डिनेट्स, ई के कोऑर्डिनेट्स। फिर हम देखेंगे कि ये ई मिड पॉइंट है, तो इसकी एक्स एक्स वैल्यू कौन सी, यहाँ पहली वैल्यू, यहाँ पहली वैल्यू। तो 2 + 0 कितना हुआ बच्चों 2 + 0/2। तो 2 + 0 बच्चों 2 होता है, या 2/2। तो इसका जो ई का जो एक्स कोऑर्डिनेट है 2/2 कितना हुआ बच्चों 1। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसी का, तो दूसरी वैल्यू यहाँ 1, वहां 3 बच्चों 1 + 3 3/2। तो 1 + 3 वो बच्चा 4/2। तो वो कितना आया 2, यानी ई का y कोऑर्डिनेट हमारे पास निकला 2। अब बच्चों हम जाते हैं AC पर। फिर से हम AC पर जो पॉइंट F है इसका x कोऑर्डिनेट, तो देखो बच्चों यहाँ x 0, यहाँ x 0, 0 + 0/2, तो वो हुआ 0। इसका F का x कोऑर्डिनेट 0। अब बच्चों इसका y कोऑर्डिनेट 3 + -2, यानी 3 - 2 कितना हुआ बच्चों 2। तो 2/1 कितना, 2/2 कितना हुआ बच्चों 1। इस तरह से हम यहाँ आ जाते हैं। जो E के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बच्चों निकले वो निकला 1, 2, और जो F के कोऑर्डिनेट्स बच्चों निकले वो क्या निकले हमारे पास 0, 1। ये बच्चों हमारे पास 3 के 3 कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे पास ABC के भी कोऑर्डिनेट है और DEF के भी कोऑर्डिनेट। हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, दिस मीन्स x1 = 1 और y1 = 0। यहाँ x1 = 1, x2 = 1, y2 = 2, x3 = 0 और y3 = 1। अब बच्चों हम बारी बारी दोनों का एरिया पहले निकालेंगे। हम एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF = सबसे पहले बच्चों 1/2, फिर मॉड, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद x1। तो बच्चों यहाँ x1 कौन है, यहाँ से हमें x1 y1 मिलेगा बच्चों। x1 कितना है बच्चों, यहाँ लिखेंगे पहले फार्मूला एक बार, x1 × 1 के बाद 2, y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1, क्योंकि बच्चों 2 3 1 रिपीट नहीं करना, ना 2 ना 3। फिर बच्चों प्लस x3 × y1 - y2, ये स्क्वायर ब्रैकेट को ये डाल दो बच्चों, वैल्यू = 1/2 × मॉड ऑफ x1 कितना है बच्चों, ये x1 है 1 × y2 कितना बच्चों 2 - y3 कितना बच्चों 1। तो हमारे पास आएगा 2 - 1। तो y3 - y1। तो y3 कितना बच्चों हमारे पास 1 और y1 कितना बच्चों 0। सॉरी y2 हमारे पास कितना बच्चों 2 - 1, ठीक है। उसके बाद प्लस x2 हमारे पास बच्चों कितना, ये 1 × y3 हमारे पास कितना बच्चों, ये 1 माइनस y1 कितना बच्चों 0। फिर बच्चों x3 0 × y1 कितना बच्चों, फिर से 0 माइनस y2 कितना बच्चों 2। ये ब्रैकेट क्लोज और ये मार, तो हमारे पास कितना है बच्चों 1/2 × 2 - 1 कितना रहा बच्चों 1, 1 × 1 1, 1 - 0 कितना बच्चों 1, 1 + 1, 1 × 1 1। ये बच्चों 0 से मल्टीप्लाई है तो ये +0 हो जाएगा। तो यह है बच्चों 1/2 × 2, दिस मीन्स
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू 1 यूनिट स्क्वायर। अब हम निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, फिर से बच्चों 1/2 इंटू मॉड ऑफ, उसके बाद ब्रैकेट, हम डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे बच्चों। ये है बच्चों x1, पहले आएगा हमारे पास 0 इंटू y2 माइनस y3, y2 बच्चों हमारे पास है 1 माइनस 3 प्लस x2 बच्चों हमारे पास कितना है 2 इंटू y3 माइनस y1, तो 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस 1 बच्चों यहाँ कर लीजिए, प्लस x3 कितना है बच्चों 0 इंटू -1 और कितना आएगा बच्चों y1 माइनस y2 है -1 ये ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास कितना है बच्चों 1/2 इंटू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस इंटू माइनस हम प्लस 3 + 1 कितना बच्चों 2 4, तो हमारे पास है 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 और फिर से प्लस 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है। हमारे पास एरिया कितना है बच्चों 1/2 इंटू 8, 2 4 8, so this gives us area of triangle ABC equal to 4 यूनिट स्क्वायर। अब बच्चों रेशो, तो यहां मैं लिखता हूं रेशियो ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू 1, यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू 4/1 और 4:1। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल कौन सी बच्चों छोटी ट्राइंगल, तो इसका मतलब हमें न्यूमरेटर में छोटी ट्राइंगल रखनी पड़ेगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/4 और 1:4। ये हमारा आंसर होगा। ये आया बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो कैसे किया हमने बच्चों, पहले छोटी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स निकाले, सेक्शन फार्मूला जो मिड पॉइंट का है, उसके बाद छोटी ट्राइंगल का एरिया, बड़ी ट्राइंगल का एरिया, और उसके बाद हमें पूछा था इसने फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल। ये दिस ट्राइंगल कौन सी थी, छोटी ट्राइंगल, तो छोटी ट्राइंगल न्यूमरेटर में, बड़ी ट्राइंगल डिनोमिनेटर में, और ये छोटी ट्राइंगल का हमारे पास एरिया निकला बच्चों 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये 1 यूनिट स्क्वायर और बड़ी ट्राइंगल का निकला 4 यूनिट स्क्वायर, तो रेशियो बन गई हमारे पास 1:4। So thanks for watching.